चलिए दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इसी के साथ मैं कक्षा 9 संस्कृत ट्यूशन भाग 1 का प्रथम पाठ लेकर आया हूं और इस अध्याय के माध्यम से हम जानेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। तो प्रथम क्लास 9 का जो प्रथम पाठ है वह ईसा स्तुति है। ईसा स्तुति का अर्थ होता है ईश्वर की स्तुति, अर्थात हम लोग कोई भी कार्य करने से पहले भगवान की स्तुति, ईश्वर की स्तुति करते हैं। तो ये जो भी पाठ है वह ईश्वर की स्तुति के विषय में बताया गया है। तो हम पाठ के आगे बढ़ते हैं, क्या बताया गया पाठ में। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उपनिषदा, क्या लिखा है, उपनिषदा भागवत गीता चेति जीवनेश अबुदय विकसिता अमूल्य ग्रंथा। इसका अर्थ हुआ कि उपनिषद भागवत गीता, उपनिषद और भागवत गीता जो है जीवन की उन्नति के लिए, जीवन की उन्नति के लिए रचित क्या है, अमूल्य ग्रंथ है। तो इस पूरे लाइन का अर्थ हम लोग क्या समझे, उपनिषदा भागवत गीता चेति जीवनेश अबुदय विकसिता अमूल्य ग्रंथ। तो इसका अर्थ हुआ उपनिषद और भागवत गीता जीवन के उपदेयों के लिए यानी जीवन की उन्नति के लिए रचित क्या है, अमूल्य ग्रंथ है। चलिए इसके आगे हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है उपनिषदा, उपनिषदा क्या लिखा हुआ, उपनिषदा अनेकाशानाम ऋषियाणाम विचार्याणाम प्रकटयन्ति। इसका अर्थ हुआ कि उपनिषद अनेक ऋषियों के, उपनिषद जो है वो क्या है, अनेक ऋषियों के क्या करते हैं, विचारों को प्रकट करते हैं। और क्या लिखा हुआ है, तो भागवत गीता तो केवलस्य, क्या लिखा है, भागवत गीता तो केवलस्य योगेश कृष्णस्य, और भागवत गीता तो केवल कृष्ण यानी योगेश्वर की स्तुति करते हैं। फिर क्या लिखा है, उभयत्रापि परमात्मना सर्वशक्ति संपन्ना दर्शिता। क्या बताया गया कि उभय पात्री, ये दोनों पात्र में यानी कि उपनिषद और गीता में, उभयत्रापि ये दोनों पात्र में यानी उपनिषद और गीता में परमात्मना स्वर शक्ति संपन्ना दर्शिता, इस दोनों पाठ में परमात्मा की स्वर शक्तियों को दर्शाया गया है। फिर क्या लिखा है, असीम पाठे तस्मेव परमेश्वरम स्तुते। और इस पाठ में, इस जो पूरे पाठ है जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, इस पूरे पाठ में किसकी स्तुति की गई है, तो परमेश्वर योगेश्वर की स्तुति की गई है। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है वो जानेंगे। क्या लिखा हुआ है, ये तो वाचे निबतन्ते अप्रायमंसस आनंद भ्राणो विद्वानो न विवेति कुतिक्षण। इसका अर्थ हुआ कि अतो वाचो निबतन्ते अप्रायमंसा, यानी कि बिना हमारे मन की, यानी बिना हमारे मन की, जो हमारे मुख सा जो होता है, मन सा यानी बिना हमारे मन का, मुख से, हमारे जो मुख से जो आवाज़ निकलती हो वह हमारे मन के बिना नहीं निकलती। आनंद भ्राणो विद्वानो न विवेति कृष्ण। फिर लिखा है कि आनंद भ्राणो विद्वानो, यानी कि ब्रह्मा को ही जानने वाला, जो व्यक्ति ब्रह्मा को जानता है वही आनंद है और वही विद्वान है, और ना विभीति कृष्ण, और वही व्यक्ति जो आनंद में है और जो ब्रह्मा है वही व्यक्ति किसी से नहीं डरता है। तो इस दोनों लाइन का अर्थ क्या हुआ कि जो हमारे मन से जो आवाज़ निकलती है वह, यानी हमारे मुख से जो आवाज़ निकलती है हमारे बिना मन के नहीं निकल सकती। और दूसरा लाइन में है आनंद बढ़ाना विद्वान ना विवेति कृष्ण, यानी कि ब्रह्मा को जानने वाला व्यक्ति आनंद होता है और वही व्यक्ति किसी से डरता नहीं है। कौन व्यक्ति नहीं डरता है, जो विद्वान होता है वह व्यक्ति किसी से डरता नहीं है। और ये जो लाइन पूरा कहाँ से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा, ये पूरा लाइन आपके तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। चलिए अब लोग हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, अस्तोमा सद्गमय तम सोमा ज्योतिगमय मृत्युमा अमृतेगमय। क्या लिखा, अस्तोमा सद्गमय सत्तम सोमा ज्योतिगमय मृत्युमा अमृतगमय। इसका अर्थ हुआ कि अस्तोमा सद्गमय, अस्तो मतलब असत से, माँ मतलब मुझे,
अस्तो, अस्तो का अर्थ क्या होता है? अस्तो मतलब असत से, माँ, माँ का होता है मुझे, सद्गमय मतलब सत्य की ओर। क्या लिखा गया कि मुझे भगवान योगेश्वर कृष्ण से प्रार्थना हो रहा है कि मुझे असत से किधर ले चलो, सत्य की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और बोल रहा है तमसो मतलब अंधकार से, माँ मतलब मुझे, ज्योतिर्गमय मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्यु माँ मृतगमय, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। और इस पूरे लाइन का अर्थ क्या होता है मुझे मतलब मुझे असत से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। और ये जो पूरा लाइन है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। चलिए इसके नीचे हम लोग जानेंगे क्या लिखा गया है। एक देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी भूतान्तमा कर्म अध्यक्ष भूताधिवास साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च। लिखा हुआ है एक देवा सर्वभूतेषु गूढ़, एक ही देव। देव कितने हैं? एक ही देव। सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु का अर्थ होता है सभी जीवों की आत्मा। सर्वभूतेषु इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, गूढ़, गूढ़ मतलब होता है हृदय में। एक ही देव है जो सभी जीवों के हृदयों में क्या करते हैं? वास करते हैं, यानी कि निवास करते हैं। फिर लिखा है सर्वव्यापी भूतांतरमा, और वह सभी जीवों के अंदर आत्मा में निवास करते हैं। फिर क्या लिखा? कर्मा अध्यक्ष सर्वभूताधिवास, वो जो हमारे कर्म के क्या हैं? अध्यक्ष हैं और सभी जीवों में निवास करते हैं। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, और हमारा जो हृदय है उसी का क्या है? साक्षी है। और ये जो पूरा लाइन लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये श्वेताश्वर उपनिषद लिया गया। और ये पूरे लाइन का अर्थ क्या हुआ कि एक ही देव है जो सभी जीवों के अंदर आत्मा में निवास करता है। और फिर लिखा है और वही हमारे कर्मों के क्या हैं? अध्यक्ष हैं, और सभी जीवों के अंदर आत्मा में वास करता है। और हमारा जो हृदय है उसी का क्या है? साक्षी है। तो ये जो तीन जो है ये उपनिषद से लिया गया है। और अब जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो गीता से लिया गया। क्या लिखा है? तमामि देव पुरुष पुराण तमस्य विस्म परम निधान पितासि वेदं च परम च धाम तव तत्व विश्वम मंत्रोपाम। लिखा है तमामि देव पुरुष पुराण। क्या इसका अर्थ क्या हुआ? तमामि देवा, तुम्मामि देवा, पुरुष पुराण, तमामि देवा तुम ही आदि देव हो, तमामि देवा तुम ही आदि देव हो, पुरुष पुराण तुम ही पुरुष हो, पुराण तुम ही पुराण हो। इसका अर्थ क्या हुआ? तुम ही आदि देव हो, पुरुष हो और क्या हो? पुराण हो। फिर क्या लिखा है? तमस्व विश्व परम निधान, और तुम ही विश्व के क्या हो? श्रेष्ठ निधाना खजाना हो। और तुम ही विश्व के क्या हो? खजाना। वेदासी वेदम च परम चो धामा, और तुम ही ये सारे संसार के क्या हो? परम धाम हो। क्या हो? परम धाम हो। तत्व तुम विश्व मानत रूपामा, और तुमसे ये सारा विश्व उत्पन्न हुआ है और तुम में ये सारा विश्व समा जाएगा। और ये जो लाइन लिया गया है कहाँ से लिया गया? तो गीता 11.38 से लिया गया। अब नीचे लिखते हैं नमः पृष्ठादे पृष्ठते नमस्तुते ते सर्व आनंद विक्रम विक्रांतम सर्व सब समाप्तो नसी ततो सर्वे। लिखा है क्या लिखा है? नमः पृष्ठाते पृष्ठते, मतलब नमः मतलब नमस्कार करता, पृष्ठते मतलब आगे से, पृष्ठते मतलब मैं आपके पीछे से। क्या करें कि मैं आपके आगे से नमस्कार करता हूँ और मैं आपके पीछे से नमस्कार करता हूँ। नमस्तुते ते सर्वत एव सर्व, और मैं आपके सभी औरों से नमस्कार करता हूँ। अनंत वीर्य विक्रम तब, और लिखा है मैं और आप जो हैं क्या हैं? अनंत विक्रम वीर हैं। सर्व समाप्तो नसी ततो सर्वेश, और आपसे ये सारा संसार क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है, और आप में ये सारा संसार समा जाएंगे। आशा होगा कि आप इस पूरे चैप्टर को समझने का प्रयास करे होंगे। और
हमारे इस चैनल के माध्यम से जो लोग नए नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हमारा जो चैनल है स्टडी विथ मेहता को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। इसके लिए मैं आपका